मित्रों नमस्कार, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो व्रत पर्व त्योहार ज्योतिष वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में आप आश्विन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जी हाँ मित्रों, परम पवित्र पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, जब समय हो तभी आप इस कथा का श्रवण करें। जब भी सुने पूरा जरूर सुने। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करने के लिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल हमसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली कही गई है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप कर्म करते रहते हैं और भगवान को नमस्कार भी नहीं करते, वह नरक में जाते हैं। विष्णु भगवान के नाम का संकीर्तन करने मात्र से संसार के सब तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यमराज यातना नहीं देते, अर्थात उन्हें यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। सहस्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर अन्य कोई पुण्य नहीं है तथा इससे बड़ा अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास करता है। अतः अपने पापों के शमन के लिए तथा धन धान्य चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग मोक्ष आरोग्यता सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली कही गई है। आयु आरोग्य ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली कही गई है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इन तीर्थों में जाने पर महापुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं तो आपको इन तीर्थों में जाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करने के लिए एकादशी सर्वोत्तम साधन है। बहुत ही सहज भाव से मनुष्य एकादशी के व्रत को करके भगवान विष्णु को प्राप्त हो सकते हैं। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी माता का पक्ष, 10 पीढ़ी पिता का पक्ष तथा 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी अपने मित्रों के पक्ष का उद्धार कर देते हैं, ऐसी मान्यता है। वह दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप धारण करते हुए पीताम्बर पहनकर हाथ में माला लेकर गरुड़ पर सवार होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। हे राजन, बाल्यकाल में, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वह अंत समय में हरिलोक को प्राप्त हो जाते हैं तथा उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी, जूता आदि दान करने से मनुष्य यमराज का मुख भी नहीं देखता।
जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करते हैं, वह लोहार की भट्ठी की तरह सांस लेते हुए निर्जीव के समान ही हैं। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को भी सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता और संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य बनकर यश कीर्ति का उपभोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आपने जिसके विषय में हमसे पूछा था उसकी कथा को हमने आपको बतला दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, इसकी क्या कथा है, कृपया उसके बारे में भी हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर शिकारी निवास करता था। उसका नाम क्रोधना था। उसने जीवन भर निर्दोष पशु पक्षियों और जीवों की हत्या की थी, लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने की वजह से जब उसका अंत समय आया तो यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। जब उसे दूत दिखने शुरू हो गए तब वह समझ गया कि अब उसका अंत करीब आ गया है और तब वह ऋषि अंगारक के आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए। तब ऋषि अंगारक ने उनसे कहा कि पहले तुम यह संकल्प लो कि तुम श्री हरि की शरण में हो और फिर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम नरकगामी नहीं होगे। ऋषि के कहने से क्रोधना ने इसी विधि से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिली और श्री हरि की शरण प्राप्त हो गई। तब से पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जो लोग भी अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं तथा भुक्ति चाहते हैं, उन्हें इस पापांकुशा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवायो। आशा है आपको पापांकुशा एकादशी की कथा रुचिकर लगी होगी। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। शीघ्र अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।